नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर की, जिसमें मैकेनिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंटों के सिलेबस के बारे में हमारे पास जो मैसेज आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यही पता नहीं है कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये वीडियो एक बार पूरा देख लें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और उससे आपको फायदा भी मिलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्कीम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं फिफ्थ सेम मैकेनिकल में। तो जो भी मैंने आपकी वेबसाइट से ये जो भी सिलेबस डाउनलोड किया है आप देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर, और जो सेशन है स्कीम है कब 2020-21 की चल रही है, और जो ये सेशन है कौन सा हमारा 22 और 23। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। पहला सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये आपको पढ़ना ही है, इसमें स्टार लगा हुआ है, डबल स्टार, यहाँ लिखा हुआ है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लगभग 70 से 75% तक का सिलेबस मैंने कवर करा दिया है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने नई क्रिएट कर दी है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम से, उसमें जाके आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप नोट्स चाहते हैं, और एक नोट्स की जो भी एक सब्जेक्ट के नोट्स रहते हैं जो PDF के रूप में रहते हैं और वह हमारी एप्लीकेशन के अंदर रहते हैं, तो उसकी कीमत 100 रुपए है। तो अगर आप 100 रुपए पे कर सकते हैं तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू। और एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बना दिया है एप्लीकेशन के ऊपर, तो उस वीडियो को आप देख लें एक बार, उससे आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन में कहां पर नोट्स मिलेंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। कौन सा है? थ्योरी ऑफ मशीन। ये भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है कंप्लीट। क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़े से ऐसे टॉपिक हैं जो समझना जरूरी है। इसकी भी मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दी है जो आप फ्री में देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिक्स के नाम, मैकेनिज्म के नाम से, जिसमें सिर्फ अभी बैलेंसिंग रह गई है, तो बैलेंसिंग भी मैं पढ़ा दूंगा। मैक्सिमम आपके 4 जो टॉपिक हैं, मतलब जो यूनिट हैं वह कवर करा दिए हैं, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वह कवर करा दिए हैं। तो बैलेंसिंग अकेला बचा हुआ है तो उसका भी मैं कवर करा दूंगा, तो इसकी भी आप स्टडी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, आप नोट्स चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा, तो वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। फ्री वीडियो चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, सिर्फ आपको प्लेलिस्ट ढूंढना पड़ेगी। और स्टार्टिंग में ही दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। नेक्स्ट है ओपन इलेक्टिव फर्स्ट, मतलब इन दोनों सब्जेक्टों में से हमें एक कोई चुनना है। तो आप इन दोनों थ्योरी सब्जेक्ट है कोई भी आप चुन सकते हैं, ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इन सब्जेक्ट को हमने नहीं पढ़ाते, थ्योरी है, कोई भी आप जहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का जरूर मैं सिलेबस कंप्लीट वैसे हो चुका है, इसकी प्लेलिस्ट बनाना रह गया, तो मैक्सिमम जो भी टॉपिक है उसकी मैं प्लेलिस्ट आज ही क्रिएट कर दूंगा। तो इसको भी आपको सिलेबस का यूट्यूब पर मिल जाएगा, नॉर्मली आपको वीडियो समझने के लिए। और नोट्स चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा एप्लीकेशन के थ्रू, यदि आप पे कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में नोट्स रहते हैं तो आपको पढ़ने में भी आसान रहती है। अब नेक्स्ट जो है प्रोग्राम इलेक्टिव थर्ड, कौन सा है? प्रोग्राम इलेक्टिव थर्ड है, इसमें पावर प्लांट इंजीनियरिंग है और हीट ट्रांसफर है। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट नॉर्मल हैं। तो इसमें आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग का अगर चुनेंगे तो अभी से भी आपको बहुत सारा सिलेबस मिल जाएगा। हीट ट्रांसफर है, इसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा यदि आप चुनते हैं और हमसे बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम इलेक्टिव फोर्थ, इसमें आप देखेंगे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, तो और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो मैं सलाह दूंगा आपको तो पहले वाला चुन लेंगे आप, तो इसका मैं सिलेबस आपको बहुत जल्द करा दूंगा। और मैक्सिमम तो सिलेबस अभी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर है, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आप इसको पहले को चुने, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां पर बच्चे चुनते हैं सभी लोग, तो इस तरह आप ये जो सब्जेक्ट हैं इनको आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसको आप यहाँ पर ले लें, इन दोनों में से आप जो भी आप ले वो मुझे इन्फॉर्म कर दें तो मैं उसका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और जो कंपलसरी लेना है वो तो आपको लेना ही पड़ेंगे, तो उसके ऑलरेडी आपको तीनों सब्जेक्टों को सिलेबस
मिल जाएंगे। जो चॉइस वाले हैं वो मुझे आप इन्फॉर्म कर देंगे या मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको उस तरह सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अब चलते हैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट पर कि हमें क्या पढ़ना है और सिलेबस कहाँ पर मिलेगा। तो अब डायरेक्ट क्या करेंगे, पेज नंबर 40 पर आ जाए। किस पे? 40 नंबर पेज पे आएंगे तो आपको पहला सब्जेक्ट मिल जाएगा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे आना है। कोर्स ऑब्जेक्टिव इससे भी हमें कोई मतलब नहीं रखना है, कोर्स आउटकम है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हमें कहां पर आना है, यहाँ पर जो लिखा है कोर्स कंटेंट, क्या लिखा हुआ है, कोर्स कंटेंट, यहाँ पर पहुंच जाना है। तो जैसा मैंने बताया, इसकी अभी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं की है, लेकिन मैं इसके बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रह गया है। जैसे कि पहला है जिग एंड फिक्सर्स। इसकी हमें डिटेल्स पढ़ना है कि कैसे काम करता है, कौन से कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनको फिक्स किया जाता है और कैसे जॉब पर वर्क किया जाता है। इसके बाद आती नीचे जिग बोरिंग मशीन। जिग बोरिंग मशीन के बारे में नॉर्मल मैंने वैसे इसका इंट्रोडक्शन है, वर्किंग है, पार्ट्स के इंट्रोडक्शन है, वो सब कुछ करा चुका हूँ। तो जिग बोरिंग के बारे में भी हमें पढ़ाना नहीं, ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो इसका मैं जो भी इतने इतने टॉपिक मैं कवर करा दूंगा बहुत जल्द, अगर आप चाहते हैं तो। इसलिए नेक्स्ट है, अब देखेंगे मॉडर्न मशीन प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए हमने इसमें क्या क्या कराया। नीचे आप आएंगे तो इसका पहला टॉपिक है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया। मैंने जैसा बताया आपकी सिर्फ प्लेलिस्ट बनाने को रह गई है, या फिर मैंने हो सकता बना दी है, तो आप चेक कर लें एक बार स्टार्टिंग में ही। और ईडीएम मशीन भी मैंने पढ़ा दी है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग भी पढ़ा दी है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की में तो मिल जाएगा। लेजर बीम मशीनिंग भी पढ़ा दी है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी पढ़ा दी है। इस सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए और नोट्स भी इसके अवेलेबल है यूट्यूब चैनल उस पर, एवी क्लासेस एप्लीकेशन पर। आप मुझसे बोलेंगे उस दिन मैं उसकी वहां पर भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो आपको हिंदी इंग्लिश में पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अब है सीएनसी मिलिंग मशीन। तो नॉर्मली सीएनसी मिलिंग मशीन में आप देखेंगे तो हमें पहले तो हमें एनसी मशीन, सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन को पढ़ना है, स्टडी करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, उसकी प्रोग्रामिंग जो है, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग हमें दी है, उतने ही सीख लेंगे तो भी आपसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। जी कोड एम कोड पे हमने वीडियो नहीं बनाया, तो इस पर भी बना देंगे कि जी कोड एम कोड कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं और कौन सा कोड किस लिए यूज किया जाता है, तो ये भी मैं वीडियो बना दूंगा। पार्ट प्रोग्रामिंग पर मैं बना चुका हूं, तो ये आप देख लें, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मशीन टूल ऑटोमेशन। क्या है मशीन टूल ऑटोमेशन में देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड नीड, सिंगल स्पिंडल ऑटोमेशन। तो इन सब के टॉपिक पर भी वीडियो नहीं बनाया है, तो 5th वाला चैप्टर है इसका जो आपका, इस पर मैं कंप्लीट करा दूंगा। यदि है ना आप पढ़ना चाहते तो आप हमसे, हमने बोला कि प्लेलिस्ट में तो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा ही, नोट्स चाहते तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना पड़ेगी, इससे मैं नोट्स क्रिएट करके एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। तो ये था हमारा पहले सब्जेक्ट का सिलेबस। अब चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस में, देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। तो आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा होगा थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिक। बकाया इससे हमें, जैसे मैंने बताया, इससे कोई मतलब नहीं रखना, थोड़ा सा नीचे चलना, हमें कहाँ पे कोर्स कंटेंट से देखना, क्या कोर्स कंटेंट। फर्स्ट है कैम एंड फॉलोअर्स। कैम एंड फॉलोअर्स के जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो मैं, आप देखेंगे जो भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म के नाम से यूट्यूब पर, उसमें आप चेक कर लेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको ये वाले जो भी इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगे। फिर पावर ट्रांसमिशन पर भी इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियो मैं बना चुका हूँ ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? आपको थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म की जो प्लेलिस्ट है उसमें। इसके अलावा थ्योरी नोट्स चाहते तो मैं बता चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। इस पर भी मैक्सिमम वीडियो में बना चुका हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर में जो भी यहाँ टॉपिक लिखे सब पर बना चुका हूँ। नेक्स्ट है ब्रेक एंड डायनामोमीटर, क्लच एंड ब्रेक्स। इन सब पर बेयरिंग को अगर छोड़ दिया जाए, बेयरिंग को छोड़ दिया जाए तो क्लच, डायनामोमीटर, ब्रेक्स, इन तीनों टॉपिक पर जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं इस सारे में विथ न्यूमेरिकल सब कुछ मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। ये मैं बना चुका हूँ। ये बैलेंसिंग रह गई है, बस बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन पर वैसे मैं बना चुका हूँ, लेकिन बैलेंसिंग वाला इतना टॉपिक अगर रह गया है तो इस पर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, तो आपकी स्टडी हो जाएगी। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो प्लेलिस्ट उसमें जाना है वो पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। वो हो सकता है मैं बहुत जल्द लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ। सिर्फ लाइव क्लास में हम न्यूमेरिकल जैसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है, ऐसे टॉपिक जो समझ में नहीं आते उन पर मैं लाइव क्लास लाऊंगा, यूट्यूब पर ही लाऊंगा, तो वो भी आप तैयार रहें बहुत जल्द। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे तो जो चॉइस वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आप
अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लें। इसके जो कंटेंट्स होंगे आप देख सकते हैं। बेसिक फीचर्स हो गया, ये हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हो गई, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। एक्सटर्नल सिलेक्टर ऑफ इंडिया होगा, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट है इसी का, अगर आप दूसरा चॉइस करते हैं, कहाँ पर है, ये है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर इससे आपको टॉपिक देखना है, कहाँ से, यहाँ से देखना है। इंट्रोडक्शन हो गया, डिमांड सप्लाई एंड एनालिसिस हो गया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ टॉपिक हैं उसके। इसके बाद प्राइसिंग हो गई है, फिर यहाँ पर देखेंगे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया है, फिर रेफरेंस बुक हो गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसका मैंने बताया था, इसका तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल्स में सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, आप बस एक बार पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत सारे टॉपिक मैं करा चुका हूँ, जैसे वर्क स्टडी के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैक्सिमम करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं सारे टॉपिक। वर्क मेजरमेंट के बारे में भी बहुत सारे टॉपिक मैं कवर करा चुका हूँ। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, इसकी टेंशन नहीं लेना। जो जो इंपॉर्टेंट है आपको पुराने पेपर भी मैं देखूंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा कोशिश करूंगा, उस बहुत जल्दी वीडियो मिल जाए आपसे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इसमें देखेंगे हो सकता है बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर नहीं हुए, तो इसमें जरूर बहुत सारे टॉपिक कवर कराना है, जैसे इकोनॉमिक्स, बैच क्वांटिटी, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीएम है, इस पर मैं करा चुका हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह। अब इसमें हमें आपके पुराने पेपर देखना पड़ेंगे कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ये होगा, इसकी आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक जरूर पूरा कराना पड़ेगा, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आप देख सकते हैं इसके। ये मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट एक ही होता है, इसको भी मैं कवर कराऊंगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसी का सब्जेक्ट है, तो ये भी मुझे कवर कराना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं कॉस्टिंग वगैरह है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, ये मैं बहुत सारी करा चुका हूँ। ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके मैं न्यूमेरिकली प्रॉब्लम करा चुका हूँ, लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट में मैं ऐड कर दूंगा बहुत जल्दी। इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्रॉब्लम्स ये मैं करा चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये सब कुछ करा चुका हूँ। आपको हो सकता नहीं मिल रहे हो तो, लेकिन मिल जाएंगे बहुत जल्द। नेक्स्ट आप देखेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो या फिर हीट एंड मास ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं आप, हीट एंड मास ट्रांसफर भी ले सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया पावर प्लांट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट, इसके भी नोट्स में आपको मिल जाएंगे, बस अभी थ्योरी हो सकता है इसकी काम हो, लेकिन नोट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट रहता है उसमें आप कोशिश करें कि नोट्स लें और पढ़ के अलग करें उसको, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डीजल एंड गैस टर्बाइन प्लांट, पावर प्लांट, ये भी इसके आपको वीडियो भी मिल जाएंगे इस चैप्टर की, वीडियो भी आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट ऑफ इम्पैक्ट पावर प्लांट, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सब नोट्स पावर प्लांट के मैक्सिमम मिल जाएंगे अगर यदि आप चाहते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है हीट एंड मास ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर है ओनली। इसका कंटेंट देखते हैं हम, यहाँ देखो कंसेप्ट है, इस सब्जेक्ट को जरूर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। फिंस हो गया, ये देखो फिंस, और कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। तो मैंने बताया कि जो भी इसकी 5 हीट एक्सचेंजर हो गए, 5 यूनिट है इसकी कवर कराना पड़ेंगी। आप पढ़ना चाहते तो आप बोल दें एक बार, तो इसको मैं कवर करा दूंगा। नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट है वो भी चॉइस वाले हैं, 2 सब्जेक्ट चॉइस हैं, एक है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस सब्जेक्ट की देख लेते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ कैड कैम, इस सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसको नहीं पढ़ाया है। सरफेस मॉडलिंग, एनसी कंट्रोल प्रोडक्शन सिस्टम, ग्रुप टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते इसके वीडियो मिल जाएंगे, फिर भी मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा इसका एक चॉइस सब्जेक्ट और है, उसको भी देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। फंडामेंटल ऑफ रोबोटिक्स के बारे में तो वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन उसकी डिटेल्स में जैसे रोबोटिक्स ड्राइव सिस्टम एंड कंट्रोल, ये मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा। सेंसर है, ये भी नहीं डिटेल में पढ़ाया। रोबोट काइनेमेटिक एंड रोबोट प्रोग्रामर है, ये प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं पढ़ाई है अभी। ऑटोमेशन है,
इस सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। मैंने कहा ना कि आपकी इन्फॉर्मेशन का मैं वेट करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे भेज दें। ये जो भी सिलेबस मैंने बता दिया आप अच्छे से देख लें सिलेबस, और नहीं तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। थैंक यू फ्रेंड्स।